एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। एजाज साहब, शुक्रिया आपके वक्त का हमेशा की तरह। हम सर्टनली अब आगे का सिनेरियो ज़रा इमेजिन करना चाहते हैं। वैसे तो इमेजिन क्या करें, क्योंकि जो भी इमेजिन करते थे उसके उलट ही कुछ हो जाता था। बड़ी अनप्रडिक्टेबल सी सूरत हाल रही है इस 10-12 दिनों के अरसे में। अब जब ये कहते हैं ट्रंप साहब कि ईरान को भी मौका मिलना चाहिए, आपको लगता है कि ईरान भी लचक दिखाएगा और अगले हफ्ते से जो इनके मुज़ाकरात होंगे उसमें किसी डील पे पहुंच जाएंगे और ईरान के लिए एक नए दौर का आगाज हो सकता है जिसमें पाबंदियां ना हो? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ईरान की पहली प्रेफरेंस तो यही होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 45 साल की इकोनॉमिक सैंक्शंस ने उनके अवाम की जो ज़िंदगी है, माशी ज़िंदगी है, उसको बहुत बुरी तरह मुतासर किया है। तो उनकी पहली प्रेफरेंस तो मेरे ख्याल में अभी भी यही होनी चाहिए कि सैंक्शंस अगर उठ जाती हैं, लेकिन वो चाहेंगे कि अमेरिका पहले गारंटीज दे कि ये सैंक्शंस उठेंगी तब न्यूक्लियर डील की जाएगी। लेकिन अगर अमेरिका रिलक्टेंट हुआ उससे, तो मुझे शक है कि फिर ईरान न्यूक्लियर रास्ते पर दोबारा निकलेगा और फिर वही को वही उस तरह का की अनसर्टेनिटी कायम रहेगी। अच्छा एजाज साहब, आप कहिएगा, इराक़ची साहब ने कल जो बयान दिया, उन्होंने कहा अब हम पहले से ज़्यादा पुरअज़्म हैं कि हम अपने जौहरी प्रोग्राम हमने कुर्बानी दी है। एब्सोल्युटली हम पाया तकमील तक पहुंचाएंगे और हमारे दिफा के लिए नागुज़ीर हो चुका है। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट अब चल चुकी है, जहां ट्रंप ने ये कहा कि इतवार को मुआहदे के ऊपर ईरान के साथ दोबारा बातचीत हो सकती है। आप इस डिस्कशन को कहाँ जाते हुए या इसको कैसे प्रोग्रेस करता हुआ देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि इस वक्त ईरान के लिए जौहरी ताकत बना, जौहरी हथियार बनाना नागुज़ीर हो गया अपने दिफा के लिए, या फिर ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को साइड पर रखकर अगर अपने ऊपर से सैंक्शंस हटवा ले, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए, तो उस तरह वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है? जी, ये जो दूसरी बात आपने की, मेरे हिसाब से ईरान के लिए इकोनॉमिक सैंक्शन उठवाना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वो उस रास्ते पे चले, जिस तरह उन्होंने 2 बार तो उस रास्ते पे चले, मसला हुआ है अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका ने अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत खो दी है। जब भी वो कोई बात करते हैं उसके अगले दिन कोई उलट बात भी कर देते हैं, तो उसकी वजह से अब ईरान के पास भी ये चॉइसेस बड़ी कम हो गई हैं कि क्या अमेरिका पे एतबार करके वो डील की जाए कि नहीं की जाए। प्लस ये वो शायद अब जिस दफ़ा वो चाहेंगे कि वो गारंटर्स भी बीच में बैठे, जिस तरह चीन और रूस भी बीच में बैठे, क्योंकि खाली यूरोप और अमेरिका के ऊपर नहीं कर सकते निसार। मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा ईरान की नेगोशिएटिंग पोजीशन बेहतर है। वो शायद पहले चाहेंगे कि हम अपने जितने लीवर्स हैं वो पहले लगाएं। सर वो तो चाहेंगे और अमेरिका भी चाहेगा, लेकिन जो नहीं चाहेगा वो नेतन्याहू या इजराइल नहीं चाहेगा। ईरान के इतने गैस रिजर्व्स, मतलब रशिया के बाद दूसरे बड़े, फिर मिडल ईस्ट का एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ ऑयल इनके पास है। इजराइल तो कभी नहीं चाहेगा कि सैंक्शंस कभी उठें और ईरानी जो है उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, वो एज अ मुल्क तरक्की करें। जी जी बिल्कुल, इजराइल तो नहीं चाहेगा, लेकिन सिर्फ इजराइल की मर्जी नहीं चलनी चाहिए। नहीं चाहिए नहीं, लेकिन आपको पता है कि जो इजरायली लॉबी है वो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट में कितनी स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, अल्टीमेटली देखें, अगर अमेरिका से वो गारंटीज नहीं मिलती और साथ में कोई और गारंटर्स नहीं बैठते हैं, तो मेरे ख्याल में ईरान के लिए वही रास्ता जो आप कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ, मेरे ख्याल बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि आज उनके पास ये कैपेबिलिटी होती तो शायद सूरत हाल थोड़ी और भी उनके लिए बेहतर होती। तो ये तो सही है, पर मेरा अपना जाती असेसमेंट ये है कि ईरान की अभी भी ख्वाहिश यही होगी, पहली ख्वाहिश कि सैंक्शंस उठे। अच्छा सर, ये बताइएगा, इसराइल हमेशा से कोई ना कोई रखना डाल देता है जब भी अमेरिका ईरान पास आने वाले या कोई मुआहिदा होने के करीब होता है। क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा ट्रंप सीखे हैं माजी से और वो इस लॉबी को, इस प्रेशर को हटा सकते हैं और कोई मुआहिदे के करीब आ सकते हैं हम? जी क्यों नहीं, क्योंकि इस दफ़ा तो बड़ी सुबकी हुई है ना जी। आपने देखा कि इजराइल ने पूरा अपना जोर लगाया, पूरा, लेकिन उसके अपने अंदर जो माहौल पैदा हो गया था वो सस्टेन नहीं कर सके और उन्होंने सीज फायर के लिए मूव किया। इसी तरीके से अमेरिका ने भी देखा कि उनके अड्डे और ये सारे मफादात जो हैं वो तो ईरान की जद में है। और तीसरा ये है कि उन्होंने चीन को, रूस को, रूस तो पहले से था लेकिन चीन को ईरान के ज्यादा करीब जाते देखा। तो उनके जहन में अभी यही है कि दोबारा अगर जंग करनी पड़ी तो ये उनके लिए नुकसानदेह होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उधर भी इंक्लिनेशन से ज्यादा हो कि कोई इकोनॉमिक डील आपस में हो जाए, और वो अगर हो जाए उनके लिए भी कोई इतनी बड़ी कॉस्ट उसकी नहीं, क्योंकि यूरोपियंस बहुत कीन हैं कि ईरान के जो तेल के जो जखीरे हैं वो अवेलेबल हों उसके लिए। तो मैं समझता हूँ कि चांसेस हैं इस दफा ईरान की पोजीशन बेहतर है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। सर एक और बहस जो चल रही है वो बहुत अब मतलब जोर पकड़ रही है कि ईरान की न्यूक्लियर
कैपेबिलिटीज़ को, जिस तरह अमेरिका का दावा, इजराइल का दावा है कि अहदाफ हासिल कर लिए, ख़त्म हो गया, तबाह बर्बाद हो गया प्रोग्राम, कितना नुकसान पहुँचा, इट हैज़ बिकम अ बिग क्वेश्चन। पूरी दुनिया का मीडिया इस पर रिपोर्ट कर रहा है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इकट्ठी की जा रही हैं, ईरान का अपना मौक़िफ़ है और ज़्यादातर यही राय सामने आ रही है कि बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं आया। सतही तौर पर स्ट्रक्चरल डैमेजेस ज़रूर हुए हैं, लेकिन शायद अगर ईरान किसी सफ़र पे गामजन था तो चंद महीने का डिले आ सकता है। मेरा भी यही ख्याल है जी। मेरा ख्याल है कि ईरान के पास इतना नोटिस था कि वो इन इंस्टॉलेशंस को कायम रखे और असल में कहीं और ले जाए मामला। ये भी हो सकता है कि बहुत गहरी हो और ब्लॉक बस्टर जो बॉम्ब्स हैं वो भी ना पहुंच सके हों, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ईरान ने इतनी नाइविटी नहीं दिखाई होगी कि वो उसको वहां पे सब जगहों को रखे और उनको करे। कुछ लोगों का ख्याल है कि उनके चूंकि साइंसदान चले गए और उनकी इक्विपमेंट चला गया तो अब कई साल पीछे चले गए। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ कि साल 1.5 साल तो उनके पास पहले भी था, उनके पास टाइम उनको चाहिए था, तो अभी भी वही होगा। इसीलिए भी मैं कह रहा हूँ कि ईरान के पास चूंकि थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है पीरियड उनका न्यूक्लियर के लिए, तो उसको वो इस्तेमाल करना चाहेंगे अपनी उस इकोनॉमिक डील के लिए, क्योंकि अभी इमीडिएटली तो एज अ बार्गेनिंग आपके ख्याल में। लेकिन एजाज साहब, जो इशारे भी मिल रहे हैं अब अमेरिका की तरफ से कि कोई मुआहिदा या टेबल पर बैठना चाहते हैं दोबारा से, बट ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है, पिछली दफ़ा भी जो हुआ या सालों से जो होता आ रहा है, उसके बाद गारंटर कौन हो सकता है इस दफ़ा आपके ख्याल में? मैंने तो पहले अर्ज किया कि जी चीन और रूस उसमें गारंटर्स आएंगे तब ईरान बैठेगा उसमें। बट सर, अमेरिका की गारंटी चीन और रूस क्यों देगा, कैसे देगा? नहीं, वो बीच में बैठेंगे ना जी, क्योंकि देखिए ना, पहले भी तो यूरोपियंस बैठे, लेकिन यूरोपियंस तो उनके एलाइज हैं। ईरान को कोई तो गारंटी तो वैसे किसी चीज की नहीं रही है। दुनिया इस तरह इस नहज पे चल निकली है कि कोई कायदा कोई कानून नहीं रहा, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में ईरान को ये इत्मीनान होगा कि अब अगर वादा खिलाफी हुई तो चाइना के रास्ते खुल जाएंगे ईरान की मदद करने के लिए। ये जो गारंटी है, ये डिटेरेंस है। ये डिटेरेंस मेरे ख्याल में उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सर, ये बताइएगा कि जो ज़ाहिर है ईरान की एक इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, अगर अब सदर ट्रंप बार बार ये चाह रहे हैं और अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि हाँ जी कोई मुआहिदा हो जाए, कुछ मामला तय पा जाएं, शायद पाबंदियों का रास्ता, सो वो ईरान का जो पुराना नारा है जिसमें वो अमेरिका मुर्दाबाद भी कहते हैं, इसराइल को भी के खिलाफ भी नारा लगाते हैं, आपको लगता है कि उनकी उस बयानिए में पर्टिकुलरली अमेरिका को लेके कोई तब्दीली लानी पड़ेगी? अगर तो सैंक्शंस उठने की डील हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि ये तब्दीली आ जाएगी। वैसे भी आपने देखा होगा कि माशी तब्दीलियों के माशी और समाजी मामलात में भी बहुत ईरान के अंदर रेवोल्यूशनरी जील कम हुई है उस तरह की। अब मामला थोड़े फर्क हैं। अब उनके लिए सिर्फ असल बड़ा इशू है उनकी मईशत, क्योंकि हम भी एक जमाने में मैं कोई 5.5 साल ईरान में रहा, तो जो तुमान, जो रियाल का 10 रियाल को तुमान कहते थे, वो कोई तकरीबन 200 था और अब वो पता नहीं कई हजार 10,000 कितना हो चुका है। तो ये इस वजह से वहां पे जो महंगाई है, जो लोगों की मुश्किलात है, वो चाहेंगे, मेरे ये अपना ख्याल है कि वो चाहेंगे कि जो एटीट्यूड में भी तब्दीली आए अगर सैंक्शंस उठ जाए। अगर नहीं उठती हैं तो फिर तो मामला इसी तरीके से चलेगा, बल्कि ईरान और जोर शदुमत से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ जाएगा। सर, अगर एक सिनेरियो के ऊपर मुमकिनात की हम बात कर रहे हैं, ईरान पसू करता है अपना जौहरी प्रोग्राम और ये कहता है कि हम हर हालत तक वेपन बनाएंगे, तो फिर पाकिस्तान का रद्द अमल उसके ऊपर क्या होना चाहिए, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? ईरान एक आज़ाद मुल्क है जी, उसको अपने दिफा का हक है। पाकिस्तान कौन होता है उसकी ऑब्जेक्शन करने के लिए? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने कभी भी ऐसी पॉलिसी इख्तियार नहीं की जो दूसरे मुल्कों में इंटरफियर करे या इंटरवीन करे। ये पॉलिसी आपने देखा हिंदुस्तान ने की है, इसराइल ने की है, बाकी कई मुल्कों ने की, अमेरिका तो खुसूसन, लेकिन पाकिस्तान ने कभी ऐसे नहीं की। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि पाकिस्तान चाहेगा कि ईरान जो भी अपने दिफा के लिए करता है करे, लेकिन पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तो उन्होंने देख लिया ना हिंदुस्तान का चेहरा, अपना जो असल चेहरा है वो तो उन्होंने देख लिया कि वो तो इसराइल के साथ लगा हुआ था। इसलिए भी ईरान को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ भी एक डिग्री ऑफ कंफर्ट पैदा करे। बहरहाल पाकिस्तान इंटरफेयर नहीं करेगा ईरान के उस मामलात में। ये इंटरेस्टिंग है। वैसे आपको लगता है कि रियलाइजेशन है ईरान के अंदर कि इस मामले के अंदर पाकिस्तान ने कितनी कंट्रीब्यूशन की है या किस तरह से उनके साथ रहा है, तो हमें ताल्लुकात अब मजीद बेहतर है आगे लेके जाने?
जो उन्होंने अपना एक नोट था या एक्स पे भेजा, ट्वीट भेजा, वो तो मुझे हमारे जो एम्बेसडर ईरान है उन्होंने शेयर किया, वो तो बड़ा वार्मली वर्डेड था। लेकिन मैं थोड़ा इस बात पे भी हैरान हुआ कि एक और इसी किस्म का नोट उन्होंने उनकी जो एम्बेसी है दिल्ली में उसने दिया। तो मैं उसको पता करने की कोशिश कर रहा था, सारे कह रहे हैं कि नहीं वो सही है, वेरीफाइड है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा नहीं किया, लेकिन जो इंडिया के लोग हैं उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सॉलिडारिटी शो की। तो कुछ आई होप कि ईरान हैज लर्न दिस लेसन कि इंडिया उनके साथ उस तरीके से। सर, ईरान अपने दोस्तों दुश्मनों को या नॉट सो करीब दोस्तों और बस सिर्फ दोस्तों को आपको लगता है कि आप पहचानेगा? क्योंकि जाहिर है उनके इंडिया से बड़े स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रहे हैं, चाबहार की पार्टनरशिप है और दीगर मामलात हैं, और हमारे साथ भी अच्छे ही रहे हैं ओवरऑल, लेकिन अप्स एंड डाउन्स का शिकार भी होते रहे हैं। लेकिन इस मामले में जिस तरह पाकिस्तान कंधे से कंधा मिला के सिफारती और मोरली खड़ा हुआ है, इंडिया उस तरह से आपको लगता है कि उसी तरह का रिस्पांस, हमारा रिस्पांस देख लें आप, जो हमने डिटेल्ड वर्जन जारी करते थे जब अमेरिका ने हमला किया, और फिर इंडिया का देख लें, देयर वाज अ स्टार्क डिफरेंस इन द डिप्लोमेटिक लैंग्वेज एज वेल। बहुत फर्क है जी, बहुत फर्क है, और ईरान को ये देखना चाहिए और देख भी रहा होगा। वैसे भी सूरत हाल ईरान की जो खारजा पॉलिसी में बहुत तब्दील हो रही है। आपको पता है कि पहले तो ये सऊदी अरब से बात भी नहीं करते थे, फिर अब इनका रिप्रोच में हो चुका है। सऊदी अरब ने भी बहुत अच्छा ही बयान दिए इनके लिए, इनके हक में। तो मुझे तो ये लगता है कि ईरान ने ये सबक सीख लिया है और इंडिया के मुतालिक वो जान गया है। पाकिस्तान और ईरान का कोई तनाज़ा नहीं है। तो बॉर्डर पे इश्यूज हुए हमेशा सिर्फ इसलिए हुए कि वहां से BLA को सपोर्ट मिलती थी। अब पता चला कि वो ज्यादा चाबहार से ही जो इंडिया की प्रेजेंस है वही ज्यादा उसको सप्लाई करते थे। तो मेरा ख्याल है वो सिलसिले भी बंद हो जाएंगे और ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। ऑल्सो इस पूरी जंग के दौरान जिस तरह से इसराइल और इंडिया का नेटवर्क या गठजोड़ खुलकर सामने आया है, नेक्सस खुलकर सामने आया, फिर बहुत सी फेक न्यूज थी जो इंडिया जनरेटेड थी, क्या आपको लगता है ये भी कंट्रीब्यूट करेगा उसके अंदर? और फिर ये भी बताइएगा, यूरोपीय ममालिक खासकर फ्रांस और जर्मनी, उनका क्या किरदार हो सकता है आगे बढ़ते हुए? इंडिया के हवाले से तो देखिए, मसला ईरान का इंडिया की मौजूदा हुकूमत से है, मुल्क से नहीं है। क्योंकि मुल्क के जो इतना बड़ी मंडी है, उनके साथ डील करना चाहते हैं, उनको तेल बेचना चाहते हैं, वो तो रखेंगे ताल्लुकात। सरकार जो है, जो मोदी सरकार है, उसने तो दुनिया भर में हर एक को खपा दिया ना, ईरान को भी खपा कर दिया। तो इस वजह से ईरान अमेरिका हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात तो रखेगा, लेकिन जब तक मोदी सरकार है वो गर्मजोशी नहीं होगी। लेकिन यूरोप में जर्मनी और वो तो बहुत कीन है जी, वो तो चाहते हैं कि ईरान पे से सैंक्शंस उठे, क्योंकि उनको तेल की जो तरसील थी रूस से, वो मुनक़ता गैस जो थी वो मुनक़ता हुई है। उनको पास तो बहुत उनके लिए मसाइल हर तरफ से बड़े हुए हैं। इस वजह से वो तो चाहेंगे, दोनों मुआलिक चाहेंगे कि किसी ना किसी किस्म का समझौता हो जाए। सर, ये जो गारंटीज़ की आपने बात की, चीन और रशिया, किस किस्म की गारंटीज़ हो सकती हैं, हमें थोड़ा सा समझाइएगा। देखिए, अगर वो खाली बैठ के एज ए विटनेस भी उसके ऊपर साइन करते हैं उस डील को, तो एक जवाब बन जाता है कि अगर उसकी मुखालफत की जाएगी तो चीन जो है वो ईरान की मदद को आएगा, और ये बहुत बड़ा डिटेरेंस है। क्योंकि अभी तक तो चीन खुलकर तो नहीं आ सकता था। पाकिस्तान के साथ तो डिफरेंट है माहौल, क्योंकि उनके स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन ईरान के साथ अभी उनके इक्तिसादी ताल्लुकात तो बहुत हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नहीं बने थे। और अगर वो इस मुआहिदे में शरीक हो जाते हैं एज गारंटर्स, तो मेरा ख्याल ईरान विल हैव मच ग्रेटर कंफर्ट। और अमेरिका ये चाहेगा, अमेरिका होने देगा? मेरा ख्याल में इस वक्त ईरान की नेगोशिएटिंग पोजीशन बेहतर है। अगर वो कोशिश करे तो शायद अमेरिका मान जाए। बहुत शुक्रिया।